आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने जहां तक सीखा था आज उसी दायरे को थोड़ा सा और आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉजिटिव केस के बारे में बात किया था, तो आइए देखते हैं कि और किस किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव केस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे साउंड के बेस पे, साउंड के बेसिस पे। दोस्तों हमारे पास कोई एक नाउन दिया गया है, कोई नाउन दिया गया है, चाहे ये नाउन सिंगुलर हो, चाहे ये नाउन प्लूरल हो, चाहे ये नाउन सिंगुलर हो, चाहे ये नाउन प्लूरल हो। अगर इस नाउन के साथ में यश की साउंड नहीं आती है, यश की साउंड नहीं आती है, तो हम अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। तो हम इसके साथ में, इस नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल दे के समझने की कोशिश करें तो अगर इन दोनों एग्जांपल का देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अमित में अपॉस्ट्रोफी यस लगाया गया क्योंकि अमित में यश की साउंड नहीं आ रही है। यस मतलब स की साउंड नहीं आ रही है। वैसे ही अमृता में भी स की साउंड नहीं आ रही है, तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी यस लगा के नॉर्मल इसको हम लोग इसका पोजीशन दिखा दिए हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग कि जब स की साउंड आएगी तो क्या करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एक नाउन दिया गया है। अब ये नाउन चाहे सिंगुलर हो, चाहे ये नाउन प्लूरल हो, कोई बात नहीं। इसके साथ में अगर यश की साउंड आती है, अगर इस नाउन के साथ में यश की साउंड आती है दोस्तों, तो हम अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी का। हम लोग अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करते हैं जब साउंड यस की आती है। तो क्यों नहीं करते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। आपके सामने दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला लिखा है मनीष कार, तो अगर आप इसमें जब देखेंगे तो इस मनीष में भी स की साउंड आ रही है, इस मनीष में भी स की साउंड आ रही है, और ये अपॉस्ट्रोफी यस का भी स का साउंड आ रहा है। तो ये जो साउंड है स की, ये साउंड एक लंबा साउंड बन जाएगा। जैसे मनीष जो ये स की साउंड जो हो रही है, इसी को अवॉइड करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी यस का यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ करते हैं अपॉस्ट्रोफी का। देखिए इसको अगर आप पढ़ते हैं तो मनीष मतलब एक साउंड जो है स का, जिसको हम लोग हिसिंग साउंड के नाम से भी जानते हैं, ये एक लंबा खींच के लेके जा रहा है। तो इसी साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग यस को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे अपॉस्ट्रोफी का। यहाँ पर भी देखेंगे तो आप अनिश, ये जो है हमारा हिसिंग साउंड, इसी को हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम लोग इस अपॉस्ट्रोफी एस को नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे किसको, अपॉस्ट्रोफी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आप लोग बचपन से एक वर्ड है जिसको यूज कर रहे हैं, उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग पहचाने कि वो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है योर पेन, योर्स पेन, अपॉस्ट्रोफी यस लगा के, फिर से योर्स पेन, फिर ये लिखा है योर्स पेन, फिर योर पेन। तो आप अगर देखेंगे तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो इन चारों में से आप देखेंगे अगर, तो ये जो योर होता है मेरे दोस्त, ये जो योर होता है ये एक पॉजिटिव
वर्ड कहलाता है। ये एक पॉजिटिव वर्ड कहलाता है। पॉजिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, हिंदी में लिखा गया है क्या, योर पेन। तो इस योर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है आपका। और जब हम ये अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जब हम इस अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो इसका भी मतलब होता है का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी का है और यहाँ पर भी का है। सेम वैसे देखेंगे तो इसका मतलब का, और जो अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया गया है इसको भी का, मतलब इसका भी हिंदी का। तो ये जो का की 2 बार हिंदी निकल के आ रही है, इसलिए हम किसी भी पॉजिटिव वर्ड के साथ में, किसी भी पॉजिटिव वर्ड के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। बात गलत, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है, अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है दोस्तों, तो उसका भी मतलब का निकल के आएगा 2 बार का, ये भी गलत, यहाँ पर भी गलत। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी पॉजिटिव वर्ड होते हैं उनके साथ में हम कभी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस हो या अपॉस्ट्रोफी, दोनों में से किसी का यूज हम नहीं करते हैं। तो चलिए हम कुछ एक जो है अपने पॉजिटिव वर्ड उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। अगर दोस्तों हम पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो पॉजिटिव वर्ड हमारे हो सकते हैं माई और योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सब अपने पॉजिटिव वर्ड हैं। इनके साथ में किसी के साथ में हम जो है अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है हर बैग। ये हर क्या है, अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया है पॉजिटिव वर्ड के साथ में, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं और सीखते हैं कुछ नया। अभी तक तो हम लोगों ने साउंड के बेस पे देखा था, अब इस पॉजिटिव केस के दायरे को और कुछ अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीक्वेंशियल पोजिशन। सीक्वेंशियल पोजीशन। अब ये सीक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, तो जब इस तरह का स्टेटमेंट दिया होता है तो इसको हम जानते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन के नाम से। यहाँ पर भी जो हमारा नाउन है इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस, इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस, पोजीशन दिखाया जा रहा है किस पे, कार पे। तो अब बात समझ में नहीं आ रही कि राम की कार है या राम के भाई की कार है, या राम के भाई के साथ साथ जो कार है उसके साथ साथ इसके भाई को भी गायब कर दिया गया है। तो इसको सही करने का तरीका ये होता है कि इसको अगर जब सही करना है तो सबसे पहले जिस पे पोजीशन दिखाया गया उसको लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जिस पे पोजीशन दिखाया गया उसको लिख लीजिए। उसके बाद से दूसरे वाले नाउन से अपॉस्ट्रोफी एस को हटाएंगे और लेकर आएंगे नीचे और कन्वर्ट कर देंगे ओ एफ ऑफ में। यहां से इस अपॉस्ट्रोफी एस को उड़ाएंगे और नीचे लाकर ओ एफ ऑफ में कन्वर्ट कर देंगे। बाकी फिर यहां से उठाएंगे इस राम भाई साहब को और इनके ब्रदर तक लेके जाएंगे, राम्स ब्रदर, फिर अपना स्टेटमेंट जैसे को तैसा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीक्वेंशियल पोजीशन को बनाने का एक यही तरीका होता है जिसको हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले पोजीशन जिस पे दिखाया जाता है उसको, उसके बाद दूसरे नाम से अपॉस्ट्रोफी एस को हटा के लाएंगे और ओ एफ ऑफ में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद से राम ब्रदर जो लिखा फिर वो पहला नाउन प्लस दूसरा नाउन, उसके बाद से जो हमारा आगे का स्टेटमेंट है वो सेम टू सेम रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, इसको सही करने का तरीका। सबसे पहले जिससे पोजीशन दिखाया जा रहा है उसको लाइए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाइक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दूसरे नाउन में से हम लोग क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी उसको उड़ाएंगे और लाके इसको OF फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नाउन पहला है और नाउन दूसरा है, तो पहले नाउन को लिखेंगे, पहले नाउन को सेम टू सेम लिखेंगे। फिर ब्रदर में से यस तो हम अपॉस्ट्रोफी यस तो हम लोग गायब कर दिए हैं, तो सिर्फ लिखेंगे ब्रदर। उसके बाद से हमारा जो अगला स्टेटमेंट है सेम टू सेम उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीक्वेंशियल पोजीशन आपको समझ में आया होगा। अब सीखते हैं हम लोग, इससे आगे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों और आगे सीखते हैं हम लोग कि और पॉजिटिव केस को कैसे कैसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले अब बात कर लेंगे हम लोग कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन के बारे में जब बात करते हैं हम इस कॉमन पोजीशन की, तो कॉमन पोजीशन में होता क्या है कि यहाँ पे दो नाउन होते हैं, नाउन 1 एंड एंड से जुड़े होते हैं, नाउन 2, और पोजीशन दिखाया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट पे। इन दोनों का पोजीशन दिखाया जाता है किस पे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो जब पोजीशन दिखाया जाता है दो नाउन का किसी एक ऑब्जेक्ट पे, अगर ये नाउन संख्या में एक है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक से अधिक होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये तो बात अपनी ठीक है, लेकिन बात यह है कि पोजीशन जब दिखाया जा रहा है तो जो अपॉस्ट्रोफी एस है हम कहाँ यूज करेंगे, तो अपॉस्ट्रोफी एस को यूज हम करते हैं नाउन सेकेंड वाले के साथ। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं, फिर समझ में आएगी अच्छे तरीके से। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मैंने लिखा है राम एंड श्याम कार, मतलब कार जो है इन दोनों का पोजीशन कार पे दिखाया जाता है, मतलब ये कार दोनों की एक ही कार है, दोनों की सेम एक ही कार है। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे अंकित एंड मनीष बाइक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया है, अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ यूज किया है। तो मैंने भैया आपको बताया था साउंड के जब बेसिस पे बताया था कि कहाँ हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, कहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे स की साउंड आ रही है, इसलिए हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ यूज किया है, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ठीक है, आइए अब देखते हैं, ये तो था अपना कॉमन पोजीशन। अब देख लेते हैं हम लोग स्प्लिट पोजीशन के बारे में। अब हम सीखेंगे स्प्लिट पोजीशन को कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात ये थी कि नाउन एक था, फिर दूसरा नाउन था, फिर पोजीशन दिखाया जा रहा था किसी एक ही नाउन पे, मतलब दोनों लोगों का पोजीशन किसी एक नाउन पे दिखाया जा रहा था, तो उसको हम लोग कॉमन पोजीशन के अंदर लेके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे नाउन एंड से जुड़ा है, फिर नाउन 2, और पोजीशन जो दिखाया जाता है ये दोनों नाउन का अलग अलग पोजीशन होता है। तो जब पोजीशन दिखाया जाएगा दोनों नाउन का अलग अलग, तो ये जो होता है पहले तो अपने आप में अगर काउंटेबल हो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, और जब पोजीशन दिखाया जाएगा तो दोनों का अलग अलग पोजीशन दिखाया जा रहा है, तो दोनों में अपॉस्ट्रोफी यस का यूज हम करेंगे। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल्स तैयार कर लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अब इसको हम लोग एग्जांपल्स को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है यशविनी एंड पुनीत्स लाइफ। ये जो लाइफ होती है हर किसी की अलग लाइफ होती है।
ये नहीं कि इन दोनों की लाइफ एक हो सकती है, तो इसलिए ये लाइफ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी वजह से ये तो सिंगुलर में है। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जब लाइफ अलग अलग है दोनों लोगों की, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किए हैं और यहाँ पर भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किए हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट अपना सही है। नेक्स्ट अगर बात करें अमित एंड सुमित हाउसेस, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो अमित है इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा, तो दोनों का घर अलग अलग है और ये जो घर है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग इसको प्लूरल रखेंगे। काउंटेबल नाउन है इसकी वजह से हम लोगों ने इसको प्लूरल रखा है, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो अपना हो गया स्प्लिट पोजीशन की बात। ये दोस्तों अब सीखते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन के बारे में थोड़ा सा। कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना हुआ नाउन जो होता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। कोई नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है उसी को हम लोग कंपाउंड नाउन के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि कंपाउंड नाउन का, देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे होता है ये फादर इन लॉ, ठीक है। अब बात उठ के ये आती है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं और कंपाउंड नाउन का पोजीशन कैसे दिखाते हैं। तो जब कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना होगा और जब कभी भी पोजीशन दिखाना होगा दोस्तों, जब कभी भी प्लूरल बनाना होगा और जब कभी पोजीशन दिखाना होगा, तो सबसे पहले जब प्लूरल बनाया जाता है तो इसका जो मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है दोस्तों, उसके साथ में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। मेन वर्ड कौन सा है इसमें? ये जो फादर है ये अपने आप में एक मेन वर्ड है, ठीक। इसके साथ में हम लोग प्लूरल बना रहे तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस का यूज करेंगे, ठीक है। और जब पोजीशन दिखाया जाता है दोस्तों, तो पोजीशन अगर दिखाते हैं हम लोग तो जो लास्ट वर्ड होता है इसके साथ में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे इन्हीं को ले लीजिए, फादर इन लॉ को। जब आप यहाँ देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरल बनाया है, तो प्लूरल बनाए तो मेन वर्ड में यस ऐड करेंगे, फादर्स इन लॉ कर देंगे, ये अपना प्लूरल बन गया। और जब बात करेंगे हम लोग पोजीशन की, तो पोजीशन के लिए हमने बताया आपको कि यस लास्ट वाले वर्ड में ऐड करते हैं और बनाते हैं इसका पोजीशन, ठीक है दोस्तों। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक और वर्ड है सिस्टर इन लॉ। इसका अगर हम पोजीशन सबसे पहले प्लूरल बनाएं तो प्लूरल बनाएंगे तो सिस्टर में मेन वर्ड जो है इसमें यस ऐड कर देंगे, बन जाएगा अपना प्लूरल। और जो पोजीशन दिखाएंगे तो हम लोग जो लास्ट वर्ड है इसके साथ में यस ऐड कर देंगे, बन जाएगा अपना अपॉस्ट्रोफी यस ऐड कर देंगे और बन जाएगा अपना क्या, पोजीशन दिखाने वाला वर्ड। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस पे और इसको आप लोग बनाने की कोशिश करें। दोस्तों आपके सामने एक वर्ड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले तो इसका प्लूरल बनाइए आप लोग और उसके बाद बनाइए इसका पोजीशन, पॉजिटिव केस। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्लूरल बनाइए, फिर पोजीशन दिखाइए कैसे बनता है। जब दोस्तों हम इसका प्लूरल बनाएंगे इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाया जाता है सबसे पहले उसके मेन वर्ड में हम लोग यस ऐड कर देते हैं, तो बन जाएगा अपना क्या, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। और जब इसका पोजीशन दिखाया जाएगा तो ये बन जाएगा
इसको क्या करते हैं हम लोग, इसके लास्ट वर्ड में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये बन गया अपना क्या, पोजीशन। यहाँ पे हम लोग मेन वर्ड में यस का यूज़ किया है और यहाँ पे हम लोग लास्ट वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। तो बात इतनी सी है कि जब भी हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय हम लोग कभी भी मेन वर्ड के लास्ट में, मतलब मेन वर्ड का जो होता है मेन वर्ड, उसमें हम लोग यस को ऐड कर देते हैं और प्लूरल बना देते हैं। और जब बात आती है इसके पोजीशन की, तो पोजीशन के टाइम में लास्ट वर्ड जो होता है उसमें हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की बात जो चली है हमारी साउंड और पॉजेसिव वर्ड को लेके, और फिर सीक्वेंशियल, कॉमन और स्प्लिट पोजीशन, फिर कंपाउंड नाउन का कैसे पोजीशन और प्लूरल बनाते हैं, इन सब पे जो बात चली है ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं और कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे यूनिट के बारे में, यूनिट को कैसे पढ़ा जाता है और क्या होता है यूनिट में, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।